अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम आपके हिस्सा ग्रामर में से कुछ पढ़ने जा रहे हैं। चलिए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बच्चों, आज हिस्सा ग्रामर में से हम हर्फ की इकसाम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको हर्फ की तारीफ बता दूँ। ऐसा कलमा जिसके अपने कोई मायने ना हो बल्कि वो इसम और फेल को मिलाने के काम आए, हर्फ कहलाता है। यानी ऐसा लफ्ज़ या ऐसा कलमा जिसके अपने कोई मायने नहीं है लेकिन वो इसम यानी किसी के नाम को और फेल यानी किसी काम को आपस में मिलाने के काम आए, उसको हर्फ कहते हैं। बच्चों, मैं आपको हर्फ की इकसाम बताने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात बताती चलूँ। हर्फ की बहुत सारी इकसाम है मगर हम आज यहाँ पे सिर्फ 3 के बारे में बात करेंगे, यानी कि हर्फ जार, हर्फ अतफ, हर्फ इस्तिफ़ाम। हम इन 3 इकसाम के बारे में आज बात करेंगे, इनकी तारीफ़ों को देखेंगे, इनकी मिसालों को और आपकी किताब में दी गई सरगर्मियों को हल करेंगे। तो चलें बच्चों, बढ़ते हैं सबसे पहले हर्फ जार की तरफ। तो चलें बच्चों, कुछ बात करते हैं हर्फ जार के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हर्फ जार की तारीफ क्या है। वो हरूफ जो इसमों और फेलों को आपस में मिलाते हैं हर्फ जार कहलाते हैं। यानी किसी के नाम और किसी काम को मिलाने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं उनको हरूफ जार कहते हैं। मिसालों के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। ये किताब अलमारी में रख दो। अब अलमारी एक इसम है और रखना एक फेल है। अब इसम और फेल के दरमियान में कौन सा हर्फ है? में। तो बच्चों, में क्या है? में क्या है? हर्फ जार। ठीक हो गया। अगला जुमला देखते हैं। तुम पर एतबार नहीं। अब तुम एक इसम है और एतबार करना एक फेल है, तो दोनों के बीच में कौन सा हर्फ है? पर। तो बच्चों, पर क्या है? हर्फ जार। ठीक हो गया। चलें बच्चों, अगला जुमला देखते हैं। असलम कराची से वापस आया। अब असलम और कराची इसम है और वापस आना फेल है, और इन दोनों को मिलाने के लिए क्या इस्तेमाल किया हमने? से। तो बच्चों, से क्या है? से हर्फ जार है। ठीक हो गया बच्चों। अब आपको समझ आई, किसी भी इसम और फेल को मिलाने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं, जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, उनको हरूफ जार कहते हैं। चलें बच्चों, बढ़ते हैं अपनी सरगर्मी की तरफ। हरूफ जार का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल करें। हमें कुछ जुमले दिए गए हैं जिनमें हमने खाली जगहों को पुर करना है हरूफ जार का इस्तेमाल करते हुए। चलें अपने जुमलों को पढ़ते हैं। उमर कुर्सी डैश बैठा। अब कुर्सी एक इसम है और बैठना एक फेल है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा ऐसा हरूफ जार लगेगा जो इसको मुकम्मल करेगा? उमर कुर्सी पर बैठा। तो पर क्या है? हरूफ जार। ठीक हो गया बच्चों। चले पढ़ते हैं अगला जुमला। असद शहर डैश रहता है। अब असद इसम है और रहना एक फेल है। अब मुझे बताएं कौन सा हर्फ लगेगा? असद शहर में क्या है? हर्फ जार। ठीक हो गया बच्चों। अगला जुमला देखते हैं। मैं तुम्हारे डैश चलूंगा। अब बच्चों जल्दी से बताएं कौन सा लफ्ज आएगा? साथ। मैं तुम्हारे साथ। तो बच्चों, आपने देखा कैसे हमने हरूफ जार का इस्तेमाल करते हुए अपनी खाली जगहों को पुर किया। चलें बढ़ते हैं अगली किस्म की तरफ। बच्चों, अब हम बात करेंगे हरूफ अतफ के बारे में। चलें सबसे पहले तारीफ को पढ़ते हैं। वो हरूफ जो 2 कलमों या 2 जुमलों को आपस में मिलाएं वो हरूफ अतफ कहलाते हैं। मैं आपको मिसालों के जरिए समझाती हूँ। पहले मोहसिन आया, फिर असद। तो बच्चों, यहाँ पे हरूफ अतफ क्या है? फिर। तो हम हरूफ अतफ को अलग से कर देते हैं। ठीक हो गया। अगला जुमला पढ़ते हैं। सादिया और हिना हम जमात हैं। अब बच्चों, यहाँ पे कौन सा हरूफ अतफ है? सादिया और हिना। तो बच्चों, और क्या है? हरूफ अतफ जो 2 कलमों को 2 इसमों को आपस में जोड़ रहा है। अगला जुमला पढ़ते हैं। अमीर और गरीब सब बराबर हैं। अब यहाँ पे कौन सा हरूफ अतफ है बच्चों जो 2 कलमों को आपस में जोड़ रहा है? अमीर और गरीब सब बराबर हैं। तो बच्चों, ये तो थे हरूफ अतफ। अब बढ़ते हैं अपनी सरगर्मी की तरफ। दर्ज झेल जुमलों में से हरूफ अतफ अलग करें। हमें कुछ जुमले दिए गए हैं, हमने उन जुमलों को पढ़ना है और उनमें से हरूफ अतफ को अलग करके लिखना है। तो चलिए अपने जुमलों को पढ़ते हैं। हमारा पहला जुमला है। अल्लाह की नज़र में अदना और आला सब बराबर है। अब जल्दी से हरूफ अतफ का बताएं। और जो और का लफ्ज़ है बच्चों, ये हरूफ अतफ है। ठीक हो गया। अगला जुमला पढ़ते हैं।
زمین و آسمان اللہ نے بنائے. ابھی ہم نے اس کی مثال بھی دیکھی تھی, او زمین او آسمان, تو ہم او کو الگ کر کے لکھ دیں گے. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ چلیں بچوں آخری جملہ پڑھتے ہیں. پہلے اختر آیا پھر احسن. اب مجھے جلدی سے بتائیں اس میں حروف عطف کیا ہے؟ پھر. بالکل ٹھیک. جو دو جملوں یا دو کلموں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوں ان کو حروف عطف کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ چلیں بڑھتے ہیں حروف استفہام کی طرف. بچوں چلیں بات کرتے ہیں حروف استفہام کے بارے میں. سب سے پہلے اس کی تعریف پڑھتے ہیں. وہ حروف جو کچھ پوچھنے کے لیے بولے جائیں حروف استفہام کہلاتے ہیں, یعنی جن میں کوئی بات پوچھی جائے. اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اب یہ پوچھا جا رہا ہے تو اس میں کیا حروف استفہام ہے, تو کیا کے لفظ کو خط کشیدہ کر دیں. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اگلا جملہ پڑھتے ہیں. تم کہاں جا رہے ہو؟ اب پوچھا کیا جا رہا ہے؟ کہاں جا رہے ہو, تو کہاں کا لفظ حروف استفہام ہوگا. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اگلا جملہ پڑھتے ہیں. آپ کل کیوں نہیں آئے؟ اب اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں آئے, تو کیوں کا لفظ حروف استفہام ہوگا. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اب بڑھتے ہیں اپنی سرگرمی کی طرف. حروف استفہام کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں. ہمیں کچھ جملے دیے گئے ہیں جن میں کچھ خالی جگہیں ہیں. ہم نے حروف استفہام کو استعمال کرتے ہوئے ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے اور جملے مکمل کرنے ہیں. چلیں اپنا پہلا جملہ پڑھتے ہیں. تم ڈیش آؤ گے. اب یہاں دو حروف لگ سکتے ہیں. تم کب آؤ گے, تم کہاں آؤ گے. ہم یہاں پہ کب لکھ کے اس جملے کو مکمل کرتے ہیں. تم کب آؤ گے. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ چلیں اگلا جملہ پڑھتے ہیں. آپ کا مزاج ڈیش ہے. آپ کا مزاج کیسا ہے. تو اب یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے بچوں؟ کیسا. ٹھیک ہو گیا؟ اس جملے میں مزاج کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. اگلا جملہ دیکھتے ہیں. آپ کی عمر ڈیش ہے. آپ کی عمر کیا ہے. اس جملے میں عمر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو ہم کیا لکھیں گے؟ آپ کی عمر کیا ہے. تو بچوں آپ نے دیکھا ان تینوں جملوں میں کسی نہ کسی بات کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. پہلے جملے میں وقت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کب آؤ گے. دوسرے جملے میں مزاج کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور تیسرے جملے میں عمر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. تو کسی بھی جملے میں جب کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے اور پوچھے جانے کے لیے جن لفظوں کا استعمال ہو انہیں حروف استفہام کہتے ہیں. تو بچوں یہ تو تھی حرف کی 3 اقسام, حروف جار, حروف عطف اور حروف استفہام, جن کو میں نے آپ کو سرگرمیوں کے ذریعے سمجھانے کی پوری کوشش کی. مجھے یقین ہے آپ کو اچھے سے سمجھ بھی آیا اور آپ نے سرگرمیاں حل بھی کر لیں. مجھے دے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.